देखिए, ऐसा है कि कौसानी, मैं जब यहाँ कौसानी आया 78 से मैंने नैनीताल में जीतू ट्रैवल्स करके अपनी एजेंसी खोली थी। तो मैं अपनी बसों को लेके या गाड़ियों को लेके यहाँ आया करता था। तब कौसानी में पर्यटन शून्य की था। पर्यटन के दृष्टि से कौसानी इतना नहीं था। केवल अनासक्ति आश्रम और सुमितनंदन पंथ और लक्ष्मी आश्रम, तीनों के नाम से कौसानी को अपनी विश्वविख्यात पर्यटन जो मानचित्र में मिला था, ये मिला था। लेकिन पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कौसानी है क्या, कौसानी से क्या मिलता है। जब मैं यहाँ कौसानी धीरे आना शुरू किया मैंने, तब मैंने देखा कि ये पर्यटक नगरी जो है, ये तो अद्भुत नगरी है। अद्भुत नगरी इस सेंस में है कि आप यहाँ से बद्री केदार से लेके नेपाल तक का जो 340 किलोमीटर की रेंज दिखती है, ये अद्भुत है। इतनी बड़ी रेंज आपको कुमाऊं से कहीं से नहीं मिलेगी। और इसकी एरियल डिस्टेंस जो है, दिस इज 30 to 40 माइल्स ओनली। यहाँ सनसेट और सनराइज होता हुआ नहीं दिखता, इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द माउंटेन। तो जब सनसेट होता है, उसकी मल्टी कलर चेंज करता है, येलोइश, पिंक और रेड हो जाता, तो ये एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। ऐसे राइज में होता है जब फर्स्ट रे यहाँ से नंदा देवी जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, 26,556 फीट की हाइट है। उसके बाद त्रिशूल है। तो नंदा देवी पर जब इसकी रे पड़ती है फर्स्ट रे, तो गोल्ड कलर हो जाता, फिर उसके बाद सिल्वर में चेंज हो जाता। ये अभी पर्यटकों को इसकी जानकारी नहीं थी कि कौसानी से कौन कौन सी पीक दिखती है और क्या दिखता है, क्या सनसेट और सनराइज का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने इस पर बहुत थोड़ा अध्ययन करा, तो मैंने देखा कि यहाँ से बद्री केदार से लेके नेपाल तक की जो रेंज दिखती है 340 किलोमीटर की, और इसकी एरियल डिस्टेंस जो है दिस इज 30 to 40 माइल्स ओनली। इसीलिए आप माउंटेन सब जगह से देख सकते हैं, लेकिन इतने क्लोज से कहीं से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कौसानी को 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्यों भारतीय बाहर स्विट्ज़रलैंड देखने जाते हैं, ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्यता है। तो इस तरह से देखिए, गांधी जी आए, सुमित्रानंद पंत जी का यहाँ जन्म हुआ, लक्ष्मी आश्रम में का जो वहाँ पर बना, और उनकी भी जो शिष्या थी वो यहाँ पर आई। क्यों आई, उसका आखिर कुछ न कुछ इस पर्यटन क्षेत्र से, इस पर्यटन की कोई विशेषता होगी जिससे कि लोग यहाँ पर आकर्षित हुए। तो इसी तरह से आज मैं पर्यटक की दृष्टि से देख रहा हूँ कि मैं 74 से इस टूरिज़्म में हूँ। मैं पहले जब मैंने अल्मोड़ा में अध्ययन विद्यार्थी भी था, तब मैं यहाँ आता था, बिनसर जाता था, चौकोड़ी जाते थे। तो हम लोगों ने सब जगह से देखा है कि, लेकिन कौसानी में मैंने देखा कि कौसानी की ही एक अद्भुत है कि मैंने इसको कौसानी को एक अपना नाम दिया, कौनेसानी। इसकी सुंदरता के सामने और कोई भी इतने सुंदर नहीं है। यहाँ आपने पीनाथ, आपने एक नाम सुना होगा। कहते हैं कि कौशिक मुनि जी जब यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या कर रहे थे तो पानी की धार निकली। तो ये जो कोसी रिवर है, तो कोसी का ओरिजिन जो है कौसानी से ही है। कौसानी का नाम ही कौसानी इस कोसी रिवर के नाम से बना हुआ। तो इस तरह से मैंने देखा कि कौसानी को, तो धीरे धीरे हम लोगों ने नैनीताल से अपने पर्यटकों के यहाँ लाते रहे। तो हमने तब एक पाइन होटल हुआ करते थे, तो हम अपनी बसों को रहते थे। धीरे धीरे यहाँ होटल आए, फिर मैं भी यहाँ पर आया, मैंने भी अपने होटल व्यवसाय का करा। मेरे पूरे साथी थे, भट्ट जी थे, उप्रेती जी थे, उप्रेती जी का उत्तराखंड होटल हुआ करता था, और भट्ट जी थे, भट्ट जी ने फिर कृष्णा होटल बनाया। धीरे धीरे हम लोग आए, आपको जो लोग बाहर से भी आए, जिससे कि कौसानी की सुंदरता को हमने निहारा। इस तरह से कौसानी को हम अभी भी, मैं कोई भी TTF होता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी होता है, मैं TTF में जाता हूँ। तो मैं वहाँ पर TTF में इसलिए नहीं जाता हूँ, लोग वहाँ की जो मेन चीज़ें उनको देखने जाते हैं। जैसे बॉम्बे में है, गेट ऑफ इंडिया है, वहाँ देखने जाते। तो मैं वहाँ पॉम्पलेट बांटता था लोगों को, ये कहता था आप आइए हमारे उत्तराखंड आइए।
तब हमारा उत्तराखंड नहीं था, तब यूपी हुआ करता था। तो मैंने यूपी, तब नैनीताल कौसानी को हम वो करते थे, नैनीताल कौसानी अल्मोड़ा रानी के था ये करके। तो इस तरह से धीरे 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 मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पर्यटन के लिए अपना जितना भी योगदान था, आज भगवान की कृपा से मुझे अच्छे यहाँ होटल एसोसिएशन के मेंबर्स मिले हैं, जो कि अपने रात दिन इसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई कौसानी को कैसे डेवलप करें। तो मैं इन लोगों का भी बड़ा आभारी हूँ कि ये लोग इस तरह से सीख रहे हैं, और मैं आज ये भी इन लोगों से उम्मीद करूँगा कि कौसानी को जो मैंने नहीं कर रहा, हम लोगों जितना विस्तृत नहीं विकास नहीं कर सके, आप लोगों को ये वो से अब आप इसको क्लाइमैक्स पर ले जाइए, यही मेरी सब सेवा है। कुछ नया अपडेट पर्यटन के क्षेत्र में? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सरकार की आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। मैंने कितने बार इनसे कहा कि यहाँ इको पार्क नहीं है, कोई टूरिज्म के लिए कितनी मैंने वो कर दी है, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं कर रखा। मैं पर्यटन में सरकार की आलोचना वाली बात नहीं है, लेकिन पर्यटन के लिए, पर्यटन केवल उत्तराखंड में, अब जब से हमारा उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में केवल पर्यटन ही एक व्यवसाय है जो कि हमारा रोजी रोटी का साधन है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। आप देखें सड़कों की बड़ी हालत ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि सड़कें, देखिए नैनीताल, आप नैनीताल काठगोदाम से यहाँ आने में 5-6 घंटे लग जाते हैं, तो 5-6 घंटे। दूसरा, अभी कैंची आश्रम का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे वजह से हमारा बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है। तो इसके नई रोड कब बनेगी? अब बन रही है, लेकिन इसके लिए मैं पुनः सरकार से भी निवेदन करूंगा और अपने एसोसिएशन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार पर प्रेशर डालें और अपना भी योगदान दें, जिससे कि ये बढ़ सके। आपने सर अवार्ड मिला है, इस पे क्या कहेंगे जो आपको? भाई देखिए, ये अवार्ड तो मैं आपने माननीय अध्यक्ष जी का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने यस कंपनी जो कि हल्द्वानी में है, आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड हॉस्पिटलिटी जो है, तो उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया होगा। तो मैं भी आप बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके माध्यम से इसमें मुझे जाना था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य थोड़ी ख़राब हो गया, तो मैंने आपसे निवेदन करा कि भाई मैं स्वास्थ्य के वजह से नहीं आ सकता हूँ, आप मेरी रिप्रेजेंटेशन वहाँ ज़रूर दें करके। तो ये तो मेरे यहाँ पर एसोसिएशन का बड़ा आभारी हूँ कि एसोसिएशन वालों ने मेरा इसको कर रखा।